पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से साइम अयूब से रिलेटेड एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, यानी कि अपडेट आई है कि साइम अयूब की तरफ क्या चल रहा है। बड़ी गल है, साइम अयूब याद आ गया तो मुझे तो लग रहा था ये साइम अयूब के साथ वो होम अलोन का जो बच्चा नहीं था वो वाला सीन ना हो जाए कि इंग्लैंड छोड़कर आए हैं उसे वो 2 साल के लिए भूल जाए, 2 साल बाद याद आया भाई यार, याद आया वो साइम अयूब भी तो होता था ना, किधर है वो। हाँ, वो इसे इंग्लैंड छोड़ आए थे ना, याद नहीं, वो वहीं पर अब सेटल हो गया शादी वादी करके, क्रिकेट छोड़ दी है उसने तो। लेकिन खैर अब पीसीबी वालों को भी बंदा क्या कहे, घर में काम लगा हुआ है। हालत उस बंदे जैसी है जिसके घर में 2 दिन बाद उसकी बेटी की बारात आनी है और कई चीज़ें जो है वो इनकम्प्लीट हैं, तो वो हसल बसल पीसीबी की भी समझ में आती है। पीसीबी सर ये कहता है कि साइम अयूब इज़ प्रोग्रेसिंग रियली वेल, यानी कि साइम अयूब की प्रोग्रेस माशाल्लाह से अच्छी चल रही है और उसकी जितनी भी रिहेबिलिटेशन है साइम अयूब की वो सारी की सारी इंग्लैंड के अंदर ही होगी। वो अभी पाकिस्तान इन रिसेंट टाइम्स नहीं आ रहा। उसके एज़ पर पीसीबी बड़े एक्सटेंसिव किस्म के कंप्रीहेंसिव एमआरआई स्कैन्स हुए हैं, एक्सरेज हुए हैं, मेडिकल असेसमेंट्स हुई हैं, और वो ये सारा कुछ तो नहीं था, ये तो इमीडिएटली स्टार्ट हो गया था ना जब साइम अयूब को इंजरी हुई थी, उससे ऑनवर्ड्स मल्टीपल एमआरआईज, मल्टीपल एक्सरेज, मल्टीपल स्कैन्स, ऊपर से वो डॉक्टर्स की पूरी टीम, पूरा पैनल, एक जा रहा है आ रहा है, दूसरे को बताता हूँ, दूसरा जा रहा है वो कह रहा है कि हम दो ने बात की, अब तीसरे से डिस्कस करेंगे, ये सब कुछ चल रहा था। तो साइम अयूब की जनाब लेटेस्ट अपडेट यह है कि साइम अयूब सिंस द डे ऑफ इंजरी 3 जनवरी से ऑनवर्ड्स 10 हफ्तों के लिए क्रिकेट से बाहर हैं। अब इन 10 हफ्तों का मतलब यह है कि जनवरी का पूरा महीना गया, फरवरी का पूरा महीना गया, और मिड ऑफ द मार्च कहीं जाकर साइम अयूब के बारे में पता चलेगा कि हाँ जी अब क्या हिसाब किताब है, यानी कि करंट सिचुएशन क्या है। 10 हफ्तों का साइम अयूब का सारा ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन सब कुछ मिल मिलाकर है। अच्छा, अब इसमें ना टेक्निकल पॉइंट ये है कि चलो चैंपियंस ट्रॉफी तो उसकी मिस हो गई, चैंपियंस ट्रॉफी के इमीडिएट बाद पाकिस्तान ने टूर करना है न्यूजीलैंड का, वाइड बॉल क्रिकेट का। 5 T20 इंटरनेशनल्स हैं, 3 ODI इंटरनेशनल्स हैं। ये टूर स्टार्ट होगा 16 मार्च से और ये एंड होगा 5 अप्रैल को, ठीक है। अब इस टूर में साइम अयूब होगा कि नहीं, ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ये टूर मिड ऑफ फरवरी से स्टार्ट होना है। अब साइम अयूब का भी अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 10 हफ्ते उसके मिड ऑफ मार्च में ये टूर स्टार्ट होगा। मिड ऑफ जिसे कहते हैं मार्च में ही साइम अयूब का ये 10 हफ्तों का जो पीरियड है ये ख़त्म होगा। तो अब देखना यह है कि साइम अयूब का पीसीबी ने बता दिया है कि उनका जो न्यूजीलैंड टूर के लिए अवेलेबिलिटी है ना, वो सब्जेक्टेड टू फिटनेस है, और क्लियरिंग ऑल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स। ये साइम अयूब को दोनों चीज़ें डन करनी पड़ेंगी, सारे फिटनेस टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स वायरमेंट सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग डन एंड डस्टेड करेगा। तो वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये जो 8 वाइट बॉल के मैचेस हैं वो खेलने के काबिल होगा। तो अब इन केस लेट सपोज साइम अयूब वो भी नहीं खेल पाता तो उससे ऑनवर्ड्स पीएसएल स्टार्ट होगी। तो साइम अयूब आपको एटलीस्ट पीएसएल के अंदर तो ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि जो कि 8 अप्रैल को स्टार्ट होनी है और साइम अयूब उसका तो पार्ट पक्का होगा। तो अभी साइम अयूब के लिए ना ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी से तो वो बाहर हो गया, लेकिन न्यूजीलैंड की सीरीज़ वो अब देखना पड़ेगा कि साइम अयूब किस तरीके से अपने आप को न्यूजीलैंड की सीरीज़ से पहले मुकम्मल तौर पर फिट भी कर लेते हैं, सारे फिटनेस टेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं, बाकी जो लवाजमात है वो भी पूरे कर लेते हैं, और वो उस सीरीज़ का पार्ट बनती हैं या नहीं, ये थोड़ा सा भी ज़रा ट्रिकी है। चैंपियंस ट्रॉफी तो हो गया ना, वो तो डन एंड डस्टेड है। 10 हफ्ते मैंने आपको बताया मिड ऑफ मार्च में जाके ख़त्म होंगे। तो अब देखना यह है कि मिड ऑफ मार्च में न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए वो अवेलेबल होंगे या नहीं। बस इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।